फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले टॉपिक का मीनिंग क्लियर करते हैं कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो जब जैसे हम किसी कंडक्टर को, या सिंपली एक बात करते हैं, जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है, किसी वायर में से करंट पास होता है, तो इसके अराउंड क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। वैसे ही अगर हमने किसी कंडक्टर में से करंट पास कर दिया इस तरह से, तो ये करंट पास होने की वजह से इस कंडक्टर के अराउंड क्या बनेगा, या ये कंडक्टर कैसी प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। इसका मतलब है अगर ये कंडक्टर या ये वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर चुका है और इसको हम किस में रख दें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया और हमने जिसमें इसको रखेंगे कहीं पर भी वो भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये इसको रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो ये एक तरह से क्या हो गया, टेस्ट, और ये फील्ड क्या हो गया, सोर्स। और जब किसी टेस्ट पार्टिकल को या टेस्ट मैग्नेटिक फील्ड को हम सोर्स के अंदर ले जाएंगे तो इस टेस्ट पे क्या लगेगा, फोर्स। किसकी वजह से, इस सोर्स की वजह से। जब इस सोर्स की वजह से इस पर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई कंडक्टर है, ये दोनों साइड से हमने एरिया क्रॉस सेक्शन शो कर दिया इसका, और ये इसका एक्सिस है। तो करंट इसमें ऐसे पास हो रहा है पी से क्यू डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ करंट P to Q, डायरेक्शन ऑफ करंट P to Q है। दैट इज इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी वो Q से P हो जाएगी। कैसी होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट, इस तरह। अब ये तो हमारा बन गया कंडक्टर, इसमें से जब करंट पास किया तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर ली। अब इसको हमने क्या रख दिया, इसको रख दिया हमने एक मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। किस पर, एक एंगल थीटा पर। तो ये हो गया बी। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में हम एंगल थीटा लेके चलते हैं। अब यहाँ पर P to Q तो है हमारा करंट का फ्लो, तो Q to P क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहे हैं, इस तरह से। और हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मानूं, अगर इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे की तरफ जाते हैं तो वो कौन सी वेलोसिटी से जाते हैं, तो वो वेलोसिटी होती है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सेकंड यूनिट में पढ़ा दिया जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से Q से P साइड जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा एक फोर्स। उस फोर्स को हमें फाइंड आउट करना पूरे कंडक्टर के लिए। तो सबसे पहले एज इलेक्ट्रॉन गोज Q to P डायरेक्शन या Q to P साइड, देन इट एक्सपीरियंस फोर्स। ये क्या करेंगे, इन पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। सबसे पहले क्या हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, देयरफॉर फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होगा, इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था। कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, उस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब यहाँ पर ये इस Q पे फोर्स लग रहा है, इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हमने Q V क्रॉस B की टर्म में तोड़ लिया। अब यहाँ पर जो Q है, Q क्या है हमारा, यहाँ पे जो Q है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया E, Q हमारा E। और V क्या हमारा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD क्रॉस B, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। ये किस पर है, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है। अब ये कंडक्टर है हमारा PQ, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो इसमें पूरे कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करनी है। इसमें नेक्स्ट जो टर्म होगी, लेट n आर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पर यूनिट वॉल्यूम। जो स्मॉल n होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में होंगे, मतलब इस वॉल्यूम में जो यूनिट वॉल्यूम है। पूरे कंडक्टर के लिए हमें क्या होगा, कैपिटल N से डिनोट करेंगे। हेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने होंगे n, और ये किसके बराबर होगा हमारे AL n के बराबर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक समझने की बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतना लगा है EVD, तो टोटल पे कितना लगेगा, एक पर ये है तो टोटल के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हेंस टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, जो टोटल फोर्स होगा वो कंडक्टर पे हमारा क्या होगा, तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज F इज इक्वल टू N स्मॉल f, क्योंकि ये तो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में कितने n, तो n से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। f की वैल्यू n कितना आया था हमारा ALN, n2 में पीछे जो वैल्यू निकाली थी वो आया था हमारा यहाँ पर f इज इक्वल टू -e VD क्रॉस B, ये आया था f। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख दें तो माइनस तो आगे चला जाए E VD क्रॉस B, ये आ गया यहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा किस पर, पूरे कंडक्टर के अंदर। अब यहाँ से एक हमने लेसन पढ़ा है सेकेंड यूनिट में, वी नो दैट I इज इक्वल टू ANE VD, जो I की वैल्यू है हमारी वो किसके बराबर होगी, ANE VD के बराबर। अब यहाँ पर देखो, अगर ANE VD, अगर इसमें हम टर्म देखते हैं तो एक L टर्म ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, L का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल टू ALNE VD, ALNE VD, ये माइनस चल रहा है, बट IL जो हमारा करंट एलिमेंट होता है या जिससे करंट पास हो रहा है इज इक्वल टू -ALNE VD। अब बात करते हैं माइनस का साइन कैसे आया, बिकॉज I एंड VD आर अपोजिट। देखो करंट इस तरह है और VD इस तरह है, तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो एक टर्म हमारी ये आई, इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे दिया हमने और इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये जो होगा हमारा फोर्स F इज इक्वल टू ALNE VD, तो इस टर्म को क्या बन जाएगा हमारा IL, तो साथ में क्या लिखा हुआ है B, तो इस पूरी टर्म को हमने IL कर दिया, IL, और ये हो गया हमारा B हो गया। तो ये आ गया हमारा फोर्स। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी हमारी, सिंपल लिख लेते हैं, IL इज इक्वल टू F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से फोर्स की आ जाएगी। और इसको अगर हम और चेंज कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो ये वो फोर्स है जो इस कंडक्टर पे लग रहा है, कब, जब इस कंडक्टर को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रख दिया है। तो टोटल फोर्स होगा हमारा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई है फोर्स की, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। तो इसको हमने इस पे चेंज कर लिया। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा किस किस के बीच एंगल है, इसमें करंट एलिमेंट है, थीटा इज एंगल बिटवीन, इस वाली टर्म में यहाँ से ये क्या हमारा I और ये
इसकी क्या है पूरी लेंथ, किस किस के बीच, आई एल एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये इसके बीच का एंगल होगा थीटा। अब यहाँ पर कुछ केस है वो कर लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब है ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये इस कंडक्टर के एक्सिस के साथ हो जाए, मतलब बी अलाइंग विद पी क्यू डायरेक्शन या करंट डायरेक्शन। तो थीटा हो जाएगा 0। यहाँ पे तो वैल्यू रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। इसका मतलब है अगर मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट जिस कंडक्टर से पास हो रहा है या जिस सेगमेंट से पास हो रहा है, अगर वो दोनों की डायरेक्शन एक हो तो उसमें उस टाइम कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। केस सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हो, थीटा 90 का मतलब क्या है, इस तरह से अगर ये एंगल क्या करते हैं हम 90, देन साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पे रख दो, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आई एल बी, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम। तो इस टाइम जो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा वो हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इस मैक्सिमम जो फोर्स निकाला है ये इसका मैग्नीट्यूड है। फोर्स कैसी क्वांटिटी वेक्टर, तो डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ this force is given by left hand rule, या और एक प्रॉपर वर्ड लिख देते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इस जो फोर्स की डायरेक्शन दी जाएगी वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दी जाएगी, और राइट हैंड सिक्यूरिटी होगी। ये ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता, तो सीधा आप डेफिनेशन इसकी डायरेक्शन किससे निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।